मुल्क के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और मैं आपको बोलूं कि पीडीपी का ऑलरेडी यहाँ पे सोबदा साफ हो चुका था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब साफ हो गया है। अब आइंदा यहाँ आने की आप हिमाकत न करें। जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी कौन करेगा? हमें इशफाक साहब चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इस गांधरबल के अवाम को सिर्फ इशफाक चाहिए। जो गांधरबल में आज पार्टी के यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने कहा, नौजवानों में अबूरी सियासी जमातों से मायूसी है क्योंकि उन जमातों ने रोजगार, तालीम, मुलाजमतों और उनके शिकायत को दूर करने के लिए नाकिस रद्द-ए-अमल के हवाले से उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और हम अपने नौजवानों को मनफी सियासत का शिकार नहीं होने देंगे और मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो बेहतरीन मौके और उम्मीद अफराज मुस्तकबिल के मुस्तहिक है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा माहौल बनाए जो बेहतरी की राह हमवार कर सके। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बचाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दहाई पुरानी सियासी जमातों की तरफ से लगाए जाने वाले दिलकश नारों ने नौजवानों को जेलों और कब्रिस्तानों की तरफ धकेल दिया। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफीक की एक खुसूसी रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतना राज किया, मिला क्या गांधरबल को? कुछ नहीं। वो नौजवान या बुजुर्ग तुमन मज एजेंट का काम कर रहे हैं और अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला प्रेजाइड कर रहा था और मैंने भी बेहतर समझा कि हम इलेक्शन में कूद जाएंगे कि ये लोग हमें इस तरीके से मार रहे हैं, चाहे वो उस तरीके से हमें मारेंगे। अगर हम हुकूमत में जाएंगे थोड़ा बहुत कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगा उन लोगों को जिनको जबरदस्त खतरा है, उन लोगों से जिन्होंने गन उठाए। बहरहाल फैसला हो गया है कि मैं इलेक्शन लड़ेंगे और 96 में ये अगर मैं उस वक्त चाहता ये कॉन्स्टिट्यूंसी उस वक्त मेरे हाथ में होती, क्योंकि आपका कोई प्रोग्राम गांधरबल में आप आने के लिए तैयार नहीं था। मेरे घर का कोई इंतजाम नहीं था। मैं एक अफवाहिश की जिंदगी बसर कर रहा था। मैं दर की ठोकरी कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। और नासिर उमर अब्दुल्ला आप दिल्ली में उस वक्त एक मोर्च बना रहे थे। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे किस तरीके से सालुरा वालों ने उन मिलिटेंटों के जंगल से निकाला है। इशफाक साहब कदम बढ़ाओ, जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी कौन करेगा? मस्जिद मुबारक सोन दिरी नाक मांगस पांदच मानिगाम वाइल 4 लेनिंग सुजगो सैंक्शन यथ में 419 करोड़ रुपये तथ टेंडर नोटिस द्राव चूंकि रिंग रोडस मं रोड कहें यमो थोमुत खाली मानिगाम ता यप सिंबल साइड अत पे कर सठा स्ट्रगल जदोजहद जनाब LG साहब चीफ सेक्रेटरी खसूसन शैलेंद्र कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तिमन सर वर्चुअली में लड़ाई तोतान गह गांधरबल यह सारी खुद बोड़ प्रॉब्लम गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तथ वनकस चलान चूंकि तथ गो तथ इंटरनेशनल टेंडर यथ मज के इंटरनेशनल गाइडलाइन कुन नेबरिम मुल्क कुन कंपनी यम तथ मज पार्टिसिपेट आज ब्रो क्या टाइम LG साहब कत करे कि बेरोजगार या बेगर जमीन लैंड तिमन दियो सा जमीनस 5-5 मलर यम ये पन मकान पन गुजर बसर कमर हेकन बन तथ मज गई पहल शुरू। फिलहाल आई गांधरबल शायद 63 कि कईटा नफर तथ मज 5-5 मलर जमीन मिले। वन बह यहां उमर साहबस वन कि वन 40
जम्मू कश्मीर के आवाम खतरा गोल्डन पीरियड टीचर मगर तथ मज क्या धांधली कर डिजर्व कर गामस मज तमिस आई नौकरी दिन क्या पे रिश्तेदारन पे खंड पेचो पे बच्चे लगित तमन जाए कुजा कर 7 वरी गांधरबलस मज और मे कर 2.5 वरी रूदस बह MLA मे 2.5 वरी ति वुचतो ये 7 वरी ति वुचतो जिसको मैं आगे लेके अपने इलाके को तरक्की की राह पे डाल सकता हूं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है सबको मिलके चलने की। बाकी फिर मुबारकबाद दीवान गांधरबल का आवाम चाहता है कि हमें इशफाक साहब चाहिए। आज जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का एक यूथ कन्वेंशन यहाँ फतेहपुरा चक में मुनक़द हो रहा है इशफाक साहब की क़यादत में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख रहे हो खुद भी यहाँ पे एक सैलाब है नौजवानों का। यहाँ पे नौजवान बहुत सारे यहाँ पे आए हैं इस वजह से कि ये नाराज़ चल रहे हैं इस टाइम पे। जो भी यहाँ पे हुक्मरान आज तक बैठे हैं, इन्होंने आज तक यहाँ पे सरकारें चलाई है, लेकिन बदकिस्मती का ये भी मुकाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौजवान इस वजह से नाराज़ है कि उनका कोई रोशन मुस्तकबल आज तक नजर नहीं आया। जो आज दावा कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई नादान जो था, कोई बोल रहा है कि 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये अप्रूव करवाया था। अरे जनाब, ये तो अवंतीपुरा से क्या ये पाइपलाइन एक निकल गई थी, वो अब आज 2023 में यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंची है। इशफाक साहब ने अपना खून पसीना निकाल के गांधरबल के ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए। इस वजह से इशफाक साहब के साथ आज भी एडमिनिस्ट्रेशन ताउन करने के लिए तैयार है कि जो इशफाक साहब की निगरानी में यहाँ पे गांधरबल का जो नौजवान है वो अमन पसंद है। और ये भी जानते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदुस्तान भी आज जानता है जो गांधरबल का नौजवान है, सारा डिस्ट्रिक्ट है ये अमन का डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें ये सारे प्रोजेक्ट हमें इशफाक साहब की बदौलत से मिल रहे हैं। और इशफाक साहब सुबह से निकल के शाम तक एक खून पसीना अपना निकाल के ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा रहा है। अपने गांधरबल के यूथ को दावत दी और उसमें हमने कुछ ऑफिस बेरर्स भी बनाए और उनको काम करने के लिए कहा कि ताकि जमीनी सतह पे हमारी तंजीम मजीद फाल और नौजवानों के साथ कनेक्टिविटी हो, क्योंकि नौजवानों में ही इस वक्त इश्यूज है, आपको जैसे पता है। और साथ साथ और भी यहाँ बातें हुई, पॉलिटिकल बातें हुई, बाकी चीज़ें हुई। और हमने यही तय किया कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में नैरेटिव जो जम्मू कश्मीर की सियासत का होगा, खुसूसन वादी कश्मीर का, वो गांधरबल से ही निकल के आएगा। जो मैंने 30 अप्रैल को भी कहा था अपने वालिद की बरसी पे, और आज मैं फिर उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि गांधरबल से ही नैरेटिव निकलेगा आने वाले वक्त के लिए, जो यहाँ की सियासत का आगे सिलसिला चलेगा। और इंशाल्लाह गांधरबल पॉलिटिकली बहुत ही ज़रख़ैज़ ज़मीन है। यहाँ हर कोई जानता है सियासत, हर कोई पहचानता है हर एक बंदे को, अंदर कुछ बातें करते और बाहर कुछ बातें करते हैं। और मुझे पूरा इंशाअल्लाह रहमान यकीन है कि गांधरबल इंशाअल्लाह रहमान एक अपनी आवाज़ जो उठाई है, जो एक जमात गांधरबल से निकल के आई है, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, ये पूरे जम्मू कश्मीर में अपने जो जड़ें मजबूत करेगी और हर जगह इसका परचम लहराएगा। और अनकरीब आप वो वक्त देखेंगे कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की भी नुमाइंदगी वहाँ पे